हेलो वर्ल्ड, माई सेल्फ AK एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये है हमारा डे 1 ऑफ CSS 5 डेज सीरीज़। हमने HTML की ऑलरेडी 7 डेज सीरीज़ कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने पूरा HTML का जो भी स्ट्रक्चर था बेसिक वो कंप्लीट कर दिया था। बट HTML किसी भी वेबसाइट के लिए थोड़ा बोरिंग पार्ट रहता है जब तक आप उसको एक प्रॉपर इमेज ये सब के साथ CSS यूज़ करके बेसिकली अच्छा ना बना लो। ओके तो लास्ट टाइम हमने ऐसी एक वेबसाइट बना थी जहाँ पे मैंने बताया था मैंने क्या क्या किया है। चाहे वो बहुत फ़र्क नहीं लाती, बट इट हैज़ फ्यू चेंजेस जो उसको और अट्रैक्टिव बनाती है। ये वेबसाइट भी मैंने लास्ट के 1-2 वीडियोस में दिखाई थी, जहाँ पे इमेज नहीं था, कुछ और काम नहीं था, सब कुछ लेफ़्ट साइड पे था। बट लुक एट इट नाउ, इट इज़ स्टिल बेटर एज अ बिगनर। ओके तो HTML तो आपको समझ गया, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर जैसा। CSS है स्टाइल के लिए, चश्मा लगाना, कपड़े पहनना। बेसिकली CSS इज़ नथिंग बट कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब इसको आपको ऐड कैसे करना है? आपको ये तो पता है कि इसमें कलर चेंज होता है, फॉन्ट चेंज होता है। इसको ऐड कैसे करो? 3 तरीके, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके अभी एक तो आ जाता है इनलाइन। इनलाइन के अंदर क्या आता है कि एक पर्टिकुलर लाइन है, चाहे वो अपने पैरा यूज़ किया है, हेडिंग यूज़ किया है, उसके अंदर आपने एक वर्ड को या एक पूरे सेंटेंस को कलर किया है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके। ठीक है, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS का इस्तेमाल करना। अब ये था इनलाइन। उसकी ठीक बात आता है इंटरनल। इंटरनल में आप क्या करते हो, स्टाइल टैग को हेड सेक्शन के अंदर डालते हो। अब आप बार बार इसमें स्टाइल नहीं लिखोगे, आप एक बार स्टाइल टैग डाल दिया, उसके अंदर सीधा लिख दो कलर, बैकग्राउंड, एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज। ओके अब आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नाम में ही है, आपने एक CSS फाइल अलग से बना ली थी और आप उसको क्या करते हो, बिकॉज बार बार रिपीटेटिव है इसलिए आपने अलग से बना के उस फाइल का नाम .css करके लिंक कर दिया आपकी करंट HTML फाइल के साथ। मोस्टली तीनों भी चीज़ें यूज़ हो जाती है। अभी भी कन्फ्यूजन एक है कि इसको मैं यूज़ कैसे करूँ, कलर कहाँ पे लगाना है, बैकग्राउंड कहाँ चेंज करना है, और इसी चक्कर में लोग बहुत बार एरर ला देते हैं क्योंकि उन्हें समझता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमारे पास है रूल्स, CSS के सिंटैक्स रूल्स। अब इसमें रूल्स क्या है, 3 रूल्स हैं हमारे पास। एक है सिलेक्टर, एक है प्रॉपर्टी और एक है वैल्यू। अब सिलेक्टर में क्या रहता है, नाम में ही है कि हम सिलेक्ट करने वाला है। क्या सिलेक्ट करेंगे, जैसे H1 है, P है, बॉडी है, ये सब क्या है बेसिकली HTML के एलिमेंट टैग्स। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैंने वीडियो अपलोड किया है ये सब क्या है, तो एक बार देख लो। जैसे इसमें एग्जांपल में H1 ये एक एलिमेंट टैग है, मुझे जो भी चेंज करना है इस H1 को करना है। ओके अब सिलेक्ट तो कर लिया, अब इसको क्या चेंज करना है ये मुझे प्रॉपर्टी में पता चलेगा। उसका मुझे कलर चेंज करना है, राइट, कलर्स तो बहुत सारे रहते हैं। फिर उसके बाद अगर मुझे फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, फ़ॉन्ट्स की साइज़ चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, तो ये सब चीज़ आएगा प्रॉपर्टी में। ओके जैसे आप ये देख सकते हो कि मैंने कलर, फ़ॉन्ट साइज़, ये 2 जो है वो है प्रॉपर्टी। अब 2 चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी हो गई। अब थर्ड चीज़ है उसकी जो वैल्यू आती है। तो हर एक कलर का हेक्स कोड होता है। हेक्स कोड के बारे में मैंने पहले ही बताया है वीडियोस में, बट उसके साथ साथ आप अगर सेंटर करना चाहते हो किसी चीज़ को, ये सारी चीज़ें, या फिर आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है किसी चीज़ का, तो ये जो रहता है वो आप समझ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू लिया है और 24px ऐसा मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये था हमारा 3 रूल्स, लेकिन ये बस है डे 1। अभी प्रॉपर एक साइट कैसे बनानी है CSS यूज़ करके, उसमें क्या फ़ॉन्ट लगाना है, हेक्स क्या है, RGB कब यूज़ करना है, पैडिंग क्या है, रेडियस कैसे लगाते हैं, फिर PX क्या है, EM क्या है, एंड एक बहुत ही सुंदर खुद की वेबसाइट बाय यूजिंग HTML एंड CSS, ये सब हम करेंगे पूरे डे 5 में। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोज़ एंड प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।